एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। तो आज का दिन है रविवार का, संडे का दिन है। तो हम बाहर जा रहे हैं, थोड़ा मंदिर वगैरह में दर्शन करके आते हैं, क्योंकि आदि मास का महीना चल रहा है तो उसमें स्नान करना अच्छा रहता है। वैसे हम कोई किसी और दिन तो कभी गए नहीं है, आज जा रहे हैं। तो हमारे पास में एक जगह पड़ती है, जांडी बाग, हीरानगर में पड़ता है, तो वहाँ पर जा रहे हैं। बहुत अच्छी वो जगह है, धार्मिक स्थान है, तो आपको भी वहाँ पे लेके चलते हैं। देखो दादू जी और दादी जी क्या लाए हैं। क्या लेके आए? हम जांडी बाग जा रहे हैं ना, दूर। हम्म। वो पास में जो तरेली पड़ती है वहाँ पर भी तो मानसा में नहाते हैं ना, वहाँ से पकोड़े और जलेबी लेके आए हैं। तो अभी खाओगे? टेस्ट कर लेते हैं। कर लो। बहुत टेस्टी है जलेबी। बाद में खाएंगे, अभी चल। हाँ तो ये टेस्ट कर लेते हैं ना। पकोड़े पकोड़े बहुत टेस्टी है, वाओ। डैडी जी तो गंगा स्नान करके आ गए हैं, अब कर रहे हैं चाय का वेट। तो चाय मैंने चढ़ा दी है। पीयूष दादी को थैंक यू बोल रहा है कि आप जलेबी लेके आए हो, तो चाय देने जा रही हूँ मैं अभी। डैडी बाहर वेट कर रहे हैं, तो चाय देने के बाद फिर हम भी निकलेंगे। हम मैंने पहले बताया तो है कि हम जांडी बाग जा रहे हैं, तो मम्मी डैडी को चाय देके फिर हम भी घर से निकल गए थे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप, हमारे इधर के रोड कितने शांत वातावरण है, ना ज्यादा ट्रैफिक ना कुछ, और ग्रीनरी इतनी सारी है। दिल्ली में तो हम जब रोड पे निकलते हैं तो इतना सारा ट्रैफिक पड़ता है, और 10 मिनट के काम को हमें लग जाते हैं आधा घंटा। तो बहुत मजा आता है अपने खाली रोड देख के, शांति भरा वातावरण। बारिश हुई थी थोड़े दिन पहले, तो जब से बारिश हुई है तो लोगों ने खेत वगैरह जोत दिए हैं। अभी धान की फसल की तैयारी कर रहे हैं। ये हम ब्रिज पे है, तो ये हमारा बॉर्डर रोड है। ये बॉर्डर रोड सीधा निकलता है पंजाब में। तो सामने आपको दिख रहा होगा, छोटा सा, दूर से दिख नहीं रहा है, मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आगे पेड़ बहुत सारे, ये तरेली है। तो यहाँ पे काफी लोग स्नान करने आए हैं। देखते हैं हम कहाँ पे जाते हैं, तरेली या जांडी बाग में। तो तरेली में तो हम पहुंच गए हैं। ये देखो हमारे गुज्जर लोग जो इधर रहते हैं, तो कहाँ कितनी सारी भैंस अब इनके पास ही देखने को मिलती है। घरों में तो भैंस वगैरह रखना बंद कर दिए लोगों ने। काफी लोग हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम जा रहे हैं जांडी बाग, ऑन द वे ऑफ जांडी बाग। तो अभी हम जांडी बाग जा रहे हैं, पीछे निकला तरेली। तरेली में भी हमारे दादी दादा स्नान करके आए हैं। अभी हम जांडी बाग जा रहे हैं स्नान करने। हम मम्मा को कब से तंग कर रहे थे, जब भी हम मामू घर जाते हैं ना तो हर बार जांडी बाग जाते हैं, वहाँ से थोड़ा सा पास है। लेकिन मम्मा ले जा नहीं पा रही थी लोकल गाड़ियों से, तो इसलिए जब कल पापा आए तो आज हम पापा जी को लेके जा रहे हैं जांडी बाग। पापा जी का थोड़ा सा उतरा हुआ है, ऐसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कल, अच्छा लग रहा है। तो पहले गए हो, कैसा एक्सपीरियंस है पहले का आपका? पहले का तो मजेदार एक्सपीरियंस है। पापा जी का तो मुंह उतरा हुआ है। कल ही आए और आज लेके जा रहे हैं, कह रहे मेरे बच्चे आज। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं कटल क्रॉस कर लिया, और कटल के पास से एक डूंगा गांव जगह का नाम है, तो वहां से शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, सीधा निकलता है जांडी बाग में। ये देखो पूरा जंगलों के बीच बीच में से ये रास्ता निकला हुआ, कितना अच्छा एरिया है, पूरी ग्रीनरी है यहाँ पर। अभी हम पहुंच गए हैं बाग में। तो ये देख सकते हैं आप, कितने सारे लोग आए हैं स्नान करने के लिए। संडे को ज्यादातर लोग संडे को आ रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो संडे को ज्यादा भीड़ रहती है। वैसे भी डेली यहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो स्नान करते हैं, जहाँ गंगा स्नान का बहुत महत्व है। जांडी बाग से हमारी बहुत अटैचमेंट है, क्योंकि जांडी में हमारी बहू जी की शादी हुई थी। जब भी हम छोटे बुआ के पास छुट्टियों में आते थे, तो वो उनके गांव की जो लेडीज वगैरह है वो 3-4 बजे उठ के ही यहाँ पर स्नान करने आती थी, सुबह सुबह ही। तो हमने भी स्नान कर लिया। उसके बाद ये बोली है यहाँ पर मछली। सन 1874 में ये जल कुंडों का 108 जल कुंडों का निर्माण करवाया गया था, जो अब 4 ही बचे हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें हम मछलियां भी है, कितनी सुंदर प्यारी प्यारी सी ऑरेंज कलर की। ये प्राचीन शिव मंदिर, इस मंदिर की बहुत मान्यता है। 1874 ईस्वी में जम्मू कश्मीर के रियासती राजा रणवीर सिंह द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। अब भी हम भी शिव शंकर पर जल वगैरह चढ़ा लेते हैं। उसके बाद फिर बच्चों ने भी चढ़ाया था। जहाँ पर अक्सर लोग संक्रांति, एकादशी, जहाँ पर पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो इसमें भक्तों का तांता लगा रहता है। ये मंदिर का इतिहास यहाँ पर लिख रखा है। जांडी वासी जम्बयाल के लोगों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था उस समय। तब से इन लोगों को यहाँ पे कुल स्थान भी है कुल देवता का, तो यहाँ पर वो उनका मेल वगैरह भी चल रहा था। तो ये अंदर माता जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी हमने माथा वगैरह टेक लिया, और उसके बाद
प्रसाद वगैरह लेंगे और परिक्रमा फिर उसके बाद मंदिर की परिक्रमा लगा लेते हैं। तो अब बच्चे बाहर ही खेल रहे हैं, उनको बड़ा ही मज़ा आ रहा है। वो मतलब वहाँ से निकल ही नहीं रहे हैं जहाँ पे स्नान कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये जगह बना रखी है। हम अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं। जब भी मैं गर्मी की छुट्टियों में घर आती हूँ तो मेरे मायके के पास नहीं पड़ता है और अपने बाइक लेके हम ज़रूर शाम वहाँ पे स्नान करने आते हैं। तो अब हम जा रहे हैं वापस। उसके बाद का कोई भी व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि जब हम घर से जाते हैं तो बहुत खुशी-खुशी से जाते हैं, वहाँ पर जाकर हमारा हो जाता है आपस में झगड़ा, किसी चीज़ पे बहस, तो फिर पूरा मूड ऑफ हो जाता है, फिर कोई भी व्लॉग हम नहीं बनाते। तो ये मम्मी घर कपड़ा ले आई थी 4 मीटर डैडी जी के लिए, जो अंडरगारमेंट्स बनाने हैं अंडरवियर, तो वो कपड़े के ही पहनते हैं जो घर पे स्टिच करते हैं। तो मम्मी ये अंदाजे से ही स्टिच कर देती है, कोई इंची टेबल वगैरह नहीं लगाती। तो देखो उन्होंने अंदाजे से लगाया, अब मैं कट कर रही हूँ। तो थाई वगैरह से भी अलग कर लेंगे और ऊपर जो इलास्टिक वगैरह डालना है वो भी। तो 4 मीटर में 4 आराम से बन गए थे। तो मम्मी ने निशान लगा के दिए और मैंने खाली कट किए। मुझे ये कट करना नहीं आता है, तो मैं अक्सर जब गाँव आती हूँ तो 2 इनके लिए भी करवा लेती हूँ क्योंकि कॉटन के ये अच्छे रहते हैं ड्यूटी वगैरह के लिए। ड्यूटी पे जब जाते हैं तो यूनिफॉर्म बहुत मोटी होती है और गर्मियों के दिनों में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, तो ये सॉफ्ट रहते हैं कपड़ा। तो ये मम्मी ने मैंने भी कट कर दी। अब मम्मी मेरा ले रही है पूरा बेनिफिट। इनको पता है कि अभी छुट्टियाँ ख़त्म होने वाली है, ये जाने वाली है, तो बोलती है एक सूट और स्टिच कर दे मेरा। तो ये मम्मी एक सूट और ले आई है। तो अब मैंने बोला ले आओ, फिर लगे हाथ इसको भी कट कर ही देते। तो पास भी बैठी है। मेरी सासू माँ पहले भी सूट वगैरह स्टिच कर लेती है अच्छा खासा, पर अभी उनको थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होती है सुई वगैरह में धागा डालने में, तो इसलिए अब नहीं करती, पर पहले बहुत कपड़े वो स्टिच करते थे खुद ही। तो अब मैंने ले लिया मतलब तीरे का भी निशान लगा लिया है 7 साढ़े 7 के बीच में। तो अभी आर्म होल का और अब ले रही हूँ मैं फिटिंग का। तो फिटिंग मम्मी की है 11 क्योंकि मम्मी प्लस साइज़ है और थोड़ा हेल्थी है, तो इसलिए थोड़ा साइज़ बड़ा ही है फिटिंग का। तो अभी निशान लगा लेते हैं, उसके बाद फिर मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर पे लगा रही हूँ मैं, जो लंबाई में लगाते हैं 14.5 पे, तो ये मैंने लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने हिप का भी लगा दिया। तो हिप मम्मी बोली थोड़ी बड़ी लेना, तो मैंने 22 साढ़े 22 के बीच में लगा दिया था निशान। तो फिटिंग के भी मैंने लगा दिए। तो अभी इसको मतलब उसको शेप पट्टी की सहायता से सभी निशान को आपस में मिला लेंगे। तो इससे क्या होता है, बड़े परफेक्ट फिटिंग आती है अगर आप शेप पट्टी से निशान को लगाते हैं। तो अभी ऊपर से थोड़ा डार्क कर लेते हैं, चाक मेरा कम चल रहा था। तो अभी इसको जो 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए भी कटिंग का निशान लगा लेते हैं। तो ये मेरे फ्रंट पार्ट के निशान लग के रेडी हो गए। ऊपर से अब हम लेंगे आर्म होल की गुलाई का आर्म होल की गुलाई का निशान लगाएंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ। अगर आपको लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है तो 4.5 पे एक निशान लगाएं और इधर से भी, तो फिर दोनों निशान को मिला लें तो बड़ी ही परफेक्ट फिनिशिंग के साथ ये गुलाई का निशान लग जाता है। अब कर लेते हैं कटिंग। तो जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। टाइम हो रहा होगा ये शाम के 4 बजे का। तो बच्चे दोनों सोए हैं, उनको भी उठाऊंगी अभी मैं। तो कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसका फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे और उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की तो कटिंग होगी। अब बैक पार्ट को भी हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप। तो मैंने बिल्कुल भी कपड़ा वेस्ट नहीं किया, क्योंकि कपड़ा अगर ज़्यादा ही वेस्ट करेंगे तो फिर बाजू वगैरह बनाने में मुझे दिक्कत हो जाती है, क्योंकि मम्मी हाइट भी बहुत अच्छी खासी है, तो पूरी लंबाई चौड़ाई भी अच्छी खासी है। तो बहुत सूट मम्मी का सोच समझ के हमें कट करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही हूँ कि कपड़ा बिल्कुल भी वेस्ट ना जाना चाहिए। तो अच्छे से मैंने दोनों कपड़ों को बिछा लिया और ऊपर जो फ्रंट पार्ट की जो कटिंग की थी उसको ऊपर सेट कर लिया। अब इसको भी कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट को। तो देख सकते हैं हम कट कर रही हूँ मैं। तो बिल्कुल भी मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लिया था, उसके साथ साथ ही इस कपड़े की भी कटिंग कर लिया। अब क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ पे ये निशान है वहाँ पे अभी बैक पार्ट पे भी मैं निशान लगा लेती हूँ, फिर बाद में स्टिचिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। निशान लगे होंगे तो सीधा हम सिलाई लगाएंगे। तो इसको शेप पट्टी की सहायता से मैं कर लेती हूँ।
निशानों को मिलाती हूँ और जहाँ जहाँ पे कमर, चेस्ट, हिप का निशान लगा छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो उसके बाद फिर थोड़ी सी आधा इंच की मतलब गहराई में एक तिरछा निशान लगा कटिंग कर लेंगे मोंढे की। उसके बाद फिर बैक फ्रंट पार्ट का आर्म होल की थोड़ी कटिंग ले लेते हैं मोंढे की, उससे और अच्छी फिनिशिंग आती है फिटिंग में। तो अभी मैंने दोनों कपड़ों को ले लिया है। जो अभी स्लीव्स कट करेंगे तो दोनों को शेप में कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा कपड़े का। तो अभी दोनों को मैंने बिछा लिया है, अब करेंगे स्लीव्स कट। तो मम्मी बोल रही है कि अगर कली ज़्यादा कली नहीं डालनी है, मतलब जॉइंट मत लगा, तो सामने से एक सिलाई लगा के सीधी कटिंग कर दे स्लीव्स की। तो वो उसमें क्या होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्टिच करने में। तो मैंने वही काम किया है। अभी मैंने जितना मम्मी का मोंढा है तो उसके हिसाब से मैंने निशान लगा लिया और शेप पट्टी की सहायता से निशान लगा लिए। तो अभी ये देख सकते हैं मैंने स्लीव्स भी कट करना स्टार्ट कर दिया। ये मेरी स्लीव्स की गुलाई ले ली, 3 इंच गहराई में मैंने नीचे रखा था और वहाँ से गोल घुमाते हुए तो मोंढे की भी कटिंग हो गई। ये उसके बाद फिटिंग कितना लेना है तो वो मम्मी का 9.5 इंच लेती हूँ मैं। तो ये मोंढे की 9.5 पे निशान लगाएंगे और आगे से कितना लूज़ पहनना है उसके हिसाब से निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। तो कितने इंच फोल्ड करना है, मैंने 1.5-2 इंच का फोल्डिंग लिया आगे से और उसको निशान को कट कर दिया आगे से छोटा सा, फिर फोल्ड करने में आसानी रहेगी। तो शर्ट की कटिंग तो हो गई। सलवार की कटिंग मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में अपलोड की थी। तो अब मैंने मम्मी की बात में सलवार भी कट कर दी और सलवार बनाना स्टार्ट भी कर दिया। बाकी पूरी सलवार बन गई। अब मैं बना रही हूँ पोंचे। तो पोंचों में सिंपली पोंचे बनाए हैं। उसके बाद सलवार तो स्टिच हो गई। अब ये टाइम हो रहा होगा करीब शाम के 7 बजे। सलवार स्टिच करने के बाद मुझे थोड़ा पार्लर में भी जाना है आईब्रो बनवाने। तो जल्दी से सलवार को एक्स्ट्रा फैब्रिक इसका कट कर लेते हैं और इसको फोल्ड करके रख देते हैं। फिर बाद में मैंने मम्मी को बोला कि जो मैंने आपको सूट पहले स्टिच किया था वो ज़रा पहन के दिखाओ कैसा लग रहा है। तो फिर मम्मी तो वो अपना चेंज करने चले गई, बोलती अभी आती हूँ मैं तेरे को दिखाती हूँ कि कैसी फिटिंग आई है। तो वो गए हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है वो पहनने के बाद। तो ये सलवार का काम तो ख़त्म हो गया। ये काम करते करते मुझे हो गए होंगे 2 बजे। मैं बैठी थी कटिंग वगैरह करने के लिए। तो दोपहर का जो गर्मी के बड़े दिन होते हैं तो उसमें हम दोपहर में 1-आधा घंटा रेस्ट करने के बाद अपने कपड़े वगैरह स्टिच कर सकते हैं। तो ये मम्मी सूट पहन के आ गई, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद शाम को फिर मुझे आईब्रो करवाने जाना था, मैं चली गई पार्लर। आज के व्लॉग बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।